इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी बैठक से आ रही है। बता दें कि बीजेपी बैठक की संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक शुरू हो गई है। ये बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां यूपी बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद है। यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद। ये बड़ी अपडेट, जहां बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। यूपी भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। यूपी भाजपा किसान मोर्चा SC/ST मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं बैठक में। बता दें, ये बैठक शुरू हो चुकी है संगठनात्मक चुनाव को लेकर। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, भाजपा की बैठक शुरू हो गई है और काफी बड़े अधिकारी भी वहां पे पहुंचे हैं। कितना अहम है ये बैठक? के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दरअसल बीजेपी के संगठन पर कहीं ना कहीं सवाल उठे थे आने वाले बीते लोकसभा चुनाव में। उसके बाद से ही बीजेपी संगठन पर काम करती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद आपको बताएं कि भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है और बीजेपी की जितने भी इकाइयां हैं, उन सब इकाइयों को जितने भी अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है और संगठन कमजोर संगठन के बारे में चर्चा होनी है और जो कमी पेशी है उसको लेकर आज विचार विमर्श किया जाएगा। और ये जो बैठक हो रही है वो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में की जा रही है। जी शहबाज, क्या लगता है इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? क्योंकि एक तरफ ये बैठक शुरू हो रही है, दूसरी तरफ संसद का सत्र भी चालू है। क्या लगता है किन चीजों को मुद्दा बनाया जा सकता है इस बैठक में? देखिए, संसद सत्र से इस बैठक का कुछ लेना देना नहीं है। ये बैठक जो है वो सिर्फ संगठन को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर और आने वाले आगामी विधानसभा यूपी के उपचुनाव को लेकर होने वाली है। क्योंकि बैठक में जिस तरीके से देखा ये जा रहा है कि संगठन जो लोकसभा में थोड़ा कमजोर पड़ा था उसको दोबारा से खड़ा करना और मजबूती से आगे चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरीके का सब सारी चीजें करी जाएंगी। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाजपा की बैठक शुरू हो गई है। वही बड़ी अपडेट दिल्ली से, जहां बजरंग पूनिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन सामने आया है। बता दें, बजरंग पूनिया के खिलाफ एक एक्शन लिया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पूनिया को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां 4 साल के लिए बजरंग पूनिया को सस्पेंड कर दिया गया है। डोप टेस्ट के लिए नमूना ना देने पर बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 4 साल तक विदेशों में कोचिंग भी नहीं कर पाएंगे बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया के खिलाफ ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां उन्हें 4 साल के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। उन्हें 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा विदेशों में भी 4 साल तक वो कोचिंग नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से बड़ी अपडेट, आपको राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा पत्र। संजय सिंह ने राज्यसभा स्पीकर को पत्र लिखा। दिल्ली में बढ़ते अपराधों के लिए चर्चा की मांग की गई। आपने अपने पत्र में दिल्ली में बढ़ते अपराधों के लिए चर्चा की मांग की है। नियम 267 के तहत कार्य स्थगन करने की भी बात कही है। ये अपडेट दिल्ली से, जहां आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने राज्यसभा स्पीकर को ये पत्र लिखा है और संजय सिंह ने अपने पत्र में ये मांग की है कि दिल्ली में बढ़ते अपराधों की चर्चा की जाए। साथ ही नियम 267 के तहत कार्य स्थगन करने की भी मांग की है। लखनऊ से बड़ी अपडेट, 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंचेंगी मूर्तियां। 15 जनवरी तक अयोध्या में मूर्तियां पहुंचेंगी। राम मंदिर के दूसरे तल पर स्थापित की जाएंगी मूर्तियां, जो 15 तक पहुंचेंगी। 15 बता दें, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की एक साथ मूर्तियां होंगी और मंदिर में स्थापित की जाएंगी। साथ ही राम दरबार में भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की मूर्तियां भी
साथ में लगाई जाएंगी। इन मूर्तियों का निर्माण राजस्थान के जयपुर में हो रहा है और ये सभी मूर्तियां 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंचेंगी और मंदिर के दूसरे तल पर स्थापित की जाएंगी। लखनऊ से बड़ी अपडेट, हज यात्रियों के लिए शुरू होगी कैशलेस सुविधा। हज यात्रा होगी कैशलेस, मिलेगी यूपीआई की सुविधा। मक्का मदीना में ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकेंगे यात्री। हज यात्रा के बाद उम्रा के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। ये अपडेट लखनऊ से, जहां हज यात्रियों के लिए शुरू होगी कैशलेस सुविधा। हज यात्रा के लिए कैशलेस सुविधा शुरू होगी और यूपीआई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मक्का मदीना में ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकेंगे यात्री। संभल हिंसा में पुलिस का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया संभल हिंसा को लेकर, जहां आरोपियों को जेल भेजा गया है। संभल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा, ये बड़ी कार्रवाई की है। 27 आरोपियों में से 25 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा है। हिंसा में 5 लोगों की जान गई थी। बता दें इस संभल हिंसा में 5 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद अब पुलिस पूरे एक्शन में मामले की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं। संभल हिंसा में पुलिस का एक बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा है। बता दें इस हिंसा में 5 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद पुलिस अब बड़े एक्शन में 27 आरोपियों में से 25 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा है। ये बड़े एक्शन लिया है पुलिस ने। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, अब पुलिस पूरे एक्शन में, सवाल उठ रही थी पुलिस के काम पे, अब पुलिस एक्शन में, अब आरोपियों को जेल भेजना शुरू कर दिया गया है, क्या कहना है इसके बारे में? लगातार हिंसा के बाद से यूं कहें एक्टिव नजर आ रही है। उसके बाद जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग जो 27 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उनको, उनमें से 25 लोगों को जो है वो पुलिस ने आगे मतलब यानी कि जेल भेज दिया है पूछताछ करने के बाद। क्योंकि जिन लोगों की भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने उनको जेल भेज दिया है। अर्चना जी। शहबाज, अब पुलिस कई तरीकों से आरोपियों की पहचान कर रही है, जगह जगह के कैमरे भी खंगाल रही है, क्योंकि अब फुटेज भी जारी करने चालू कर दिए हैं पुलिस ने, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, कई फुटेज ऐसी वायरल हुई हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरों के साथ भी खिलवाड़ करते हुए कुछ लोग जो है उपद्रवी जो है वो नजर आ रहे थे और कई जगह देखा ये गया है कि ईट पत्थर से भी सीसीटीवी जो है कैमरे जो है वो तोड़े गए हैं। एक व्यक्ति था जो लड़का था, लड़के की उम्र का था, उसने पहले कैमरे पे पत्थर मारा और जब कैमरे से पत्थर से कैमरा जब नहीं टूटा तो वो टीन शेड पर चढ़ता हुआ देखा गया। उसके बाद उसने जो कैमरे की दिशा है वो दूसरी तरफ मोड़ दी गई और ये जो वीडियो है उस दरमियान लगभग 9 साढ़े 9 का वक्त बताया था, जब जो पूरा विवाद था वो अपने चरम पर चल रहा था। क्योंकि सर्वे की जो टीम थी वो लगभग 6:30 7 के आसपास मस्जिद के अंदर घुसी थी। उसके बाद एक अफवाह फैली कि मंदिर मस्जिद के अंदर जो है खुदाई का काम चल रहा है और पानी निकल रहा है। तमाम तरीके की जो अफवाहें हैं वो उड़ना शुरू हुई। उसके बाद से ही हिंसा बढ़ती चली गई। तो इस पूरे जी शहबाज, संभल हिंसा की 2 तस्वीरें निकल के आ रही है। एक जो वहां के लोगों का और नेताओं का कहना है कि ये हिंसा पुलिस वालों की तरफ से भड़काई गई, तो वही अब पुलिस जो फुटेज ला रही है उसमें ये दिख रहा है कि पहले से सोची समझी साजिश थी, जो पुलिस वालों का भी कहना था, क्योंकि उस भीड़ में नकाबपोश भी काफी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि इस पूरी घटना के 2 वीडियो जो है वायरल हो रही हैं। एक जो उपद्रवी हैं उनके पक्ष की तरफ से कुछ विपक्ष जो है वो वीडियो वायरल कर रहे हैं और वीडियो में दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है वो लोगों पर फायरिंग कर रही है और वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो है ऐसी वीडियो क्लिप्स खंगाल रही है जिसमें उपद्रवी जो है
वो पत्थरबाजी करते हुए और उपद्रव करते हुए और आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के जो हैं वो आदेश दे दिए गए हैं। इसमें अभी किसकी गलती है और पूरा मामला इसको किसने भड़काया है, इसकी पूरी जो है वो जांच चल रही है अर्चना, और बड़े स्तर से इसके अधिकारी जो है उस पर नजर रखे हुए हैं और लखनऊ से इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। डीजीपी खुद संभल के आला अधिकारियों से लगातार फोनों पे वार्ता कर रहे हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं। यानी कि क्योंकि अगर देखा जाए अर्चना तो एक बहुत ही संगीन मामला है संभल का, और जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार जो है साफ शब्दों में उन्होंने अधिकारियों से बता दिया है कि जितने भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमेशा से योगी आदित्यनाथ काम करते हैं और इस तरीके के दंगे की अगर तस्वीर सामने आती है तो वो सख्ती से निपटते हुए नजर आते हैं। अब इस पूरे मामले में और योगी सरकार की तरफ से भी एक्शन लिया गया है कि जो भी उपद्रवी हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ रही है, सार्वजनिक जगहों पर उनके बड़े पोस्टर लगाए जाए और उन्हें अपराधी घोषित किया जाए ताकि वो लोग भी उन्हें अपराधी माने और उनकी वसूली भी, जितनी भी क्षतियां हुई है उनकी वसूली भी उन्हीं अपराधियों से की जाएगी। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये अर्चना बताना चाहेंगे कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का पुराना पैटर्न है। हमेशा से उन्होंने उपद्रवियों की पहचानों को उजागर किया है, क्योंकि पहले जो दंगे होते थे उपद्रवियों की जो पहचान होती थी वो हो नहीं पाती थी, ठीक है। और लेकिन अब जब से आपको याद होगा लखनऊ में जब सीए एनआरसी के जब दंगे हुए थे, जब लखनऊ में खतरा पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था और तमाम कारों को फूंक दिया गया था, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सख्ती के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उनकी सख्ती की बदौलत जितने भी उपद्रवी थे, हमने ये देखा था कि लखनऊ में जगह जगह पर होर्डिंग लगी थी उनकी और उपद्रवियों की बाकायदा पहचान कराई गई थी। फिर उनके बाद उनसे वसूली करने का जो पैटर्न बनाया वो सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही बनाया है। तो ऐसे में एक बार फिर से संभल में इसी तैयारी में प्रशासन दिखाई दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे उपद्रवियों से जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है उनसे बिल्कुल सख्ती से निपटा जाए, उसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी शहबाज, और इसके अलावा 30 तारीख तक संभल में किसी भी बाहर के व्यक्ति को, राजनेता को आना बैन है, फिर भी कभी राहुल गांधी कभी अखिलेश यादव, इनका ये बयान सामने आ रहा है कि वो संभल जाएंगे। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, विपक्ष हमेशा से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की फिराक में दिखाई देता है और कहीं ना कहीं एक उपचुनाव के बाद और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है और संसद सत्र का भी आगाज हो चुका है। कहीं ना कहीं संसद में भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश में राहुल गांधी जिस तरीके से कल संसद में बोल रहे थे और बहुजनों की बात कर रहे थे, उसके बाद उनका माइक बंद होता है, फिर ये बोलते हैं कि बहुजन की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं उसको SC ST OBC की बात की जाती है इस देश में, तो आवाज को, माइक को बंद कर दिया जाता है और हम संभल जाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए देखिए राहुल गांधी से उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के बड़े नेता थे इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, ये सब तमाम बड़े नेता जो है राहुल गांधी के आवास पे भी गए थे दिल्ली स्थित, और वहां जाके उन्होंने पूरी संभल से लेकर सारी चीजें चर्चा करी थी कि संभल में क्या क्या विवाद हुआ है। उसके बाद ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी जो है वो संभल जा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आसपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने रुक किया था, लेकिन प्रशासन की सख्ती की वजह से वो हापुड़ में रोक लिए गए थे। देखिए सरकार नहीं चाहती कि इस मामले पर सियासत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासतदानों की जाने की वजह से खास और विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सियासत करेगा। इस वजह से सरकार जो है वो अभी अपने जांच करा रही है और 30 तारीख तक किसी भी नेताओं को जाने से वहां रोका जा रहा है। अधिकारी भी साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि कोई भी नेता 30 तारीख तक यहाँ पर जिले के अंदर कदम ना रखे। जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल हिंसा को लेकर अब पुलिस भी पूरे एक्शन में, क्योंकि योगी सरकार के सख्त निर्देश की जो भी उपद्रवी हैं उनके बड़े पोस्टर लगे सार्वजनिक जगहों पर और उन्हें उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा सकता है। वहीं कानपुर से बड़ी अपडेट, एक मां ने दिया एक साथ 3 बच्चों को जन्म। 2 बेटे और 1 बेटी का एक साथ हुआ जन्म। ये अपडेट कानपुर से, जहां एक मां ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। डॉक्टर प्रिया गुप्ता ने सकुशल कराई डिलीवरी। कानपुर नगर के एक प्राइवेट अस्पताल का ये मामला सामने आया है, जहां पे एक मां ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़का और 1 लड़की। मामला कानपुर का है। बता दें कि डॉक्टर प्रिया गुप्ता ने ये डिलीवरी कराई है, सकुशल डिलीवरी कराई है डॉक्टर प्रिया गुप्ता ने, जहां पे एक मां ने अपने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, जिसमें उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी है।
हुए। बुलंदशहर से बड़ी अपडेट, इमरजेंसी में डॉक्टरों की शराब पार्टी। कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में पार्टी की गई है। शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि अस्पताल में शराब पार्टी की गई। मरीजों का इलाज छोड़ डॉक्टर शराब के नशे में धुत शराब पार्टी करते नजर आए हैं। वीडियो में वायरल वीडियो की प्राइवेट बता दें कि हमारा चैनल प्राइम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टर ने शराब पार्टी की है। कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में ये पार्टी की गई है। शराब पार्टी, डॉक्टर इलाज छोड़ नशे में धुत नजर आए और शराब पार्टी करते नजर आए। फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर्स अस्पताल में ही शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का ये कोई पहला मामला नहीं है। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अस्पताल से, ऐसे इससे पहले भी कई मौक़ों पर हमने देखा है, चाहे वो पोस्टमार्टम कक्ष की बात की जाए या तमाम जहां जिस तरीके से जो जगह हैं वहाँ ओपीडी की बात की जाए, पहले भी कई वीडियोस जो हैं वो वायरल हो चुके हैं। और इस बार कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज है बुलंदशहर में, वहाँ की ओपीडी से इस तरीके का वीडियो जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि अभी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरीके से ये साफ तौर पर देखा जा रहा है तो बताया जा रहा है कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का है। और अभी फिलहाल इस मामले को संज्ञान में लिया नहीं गया है शासन स्तर से। देखने वाली बात ये होगी कि वीडियो वायरल होने के बाद शासन स्तर से इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अभी देखा गया था कि अभी केजीएमयू का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वेंटिलेटर न मिलने पर एक जो व्यक्ति है वो मर जाता है और वो हाथ जोड़ते हुए तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। उस पर भी स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ने उन्होंने संज्ञान लिया। उस मामले में चार दिन के अंदर रिपोर्ट भी आख्या मांगी है उन्होंने मेडिकल प्रशासन से। और लगातार जो है वो सख्ती से निपटते हैं ऐसे मामलों से। देखना ये होगा कि इस मामले पर ब्रजेश पाठक क्या एक्शन लेते हैं। जी शहबाज, और ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक अस्पताल में शराब पार्टी की जा रही है। उससे पहले हमने एक वीडियो दिखाया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं खाली था। तो वही एक और तस्वीर सामने आ रही थी सीतापुर की, जहां पे व्यवस्थाएं इतनी चरमराई हुई है कि ना तो महिला को एम्बुलेंस मिली और वहां अस्पताल के डॉक्टर पन्नी बांध कर महिला का इलाज करते नजर आए। अस्पताल में ग्लव्स भी नहीं है। और दूसरी ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है कि शराब पार्टी करे। कहां पे स्वास्थ्य विभाग के दावे और सरकार के वो दावे फेल हो रहे जहां कहा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत उत्तम है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से बड़ी तैयारी के साथ स्वास्थ्य महकमे को सुधारने के लिए प्रयासरत दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मौकों पर अधिकारी या यूं कहें सरकारी कर्मचारियों की वजह से कहीं ना कहीं फजीहत होते हुए नजर आती है। अभी कई मौकों पर देखा ये गया है कि जो लापरवाही हुई थी, अभी जो 10 नवजात मर गए थे कहीं ना कहीं, तो उसमें लापरवाही अगर देखी जाए तो सीएमओ स्तर से और वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनके स्तर से की गई थी। यानी कि शासन स्तर से सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन जो वहाँ लोकल प्रशासन जो होता है, अस्पताल बॉडी, वो कहीं ना कहीं लापरवाही करता है, जिसकी जद में सरकार भी आती है, क्योंकि जवाबदेह कहीं ना कहीं सरकार बनती है। लेकिन फजीहत जो है वो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इनकी वजह से सरकार की फजीहत होती है। अब ऐसे तमाम कई बार कई मौकों पर हमने देखा है कि हरदोई में टॉर्च की रोशनी से कहीं ऑपरेशन हो रहा है, कहीं कुशीनगर में, तो ऐसी तस्वीरें तमाम अर्चना वायरल होती रहती है। हालांकि ब्रजेश पाठक जो है डिप्टी सीएम, वो लगातार ऐसे मामलों पर सख्ती से निपटते हैं और एक्शन लेते हैं। अब फिलहाल देखना ये होगा अर्चना कि इस मामले पर शासन का क्या रुख रहता है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।